हेलो बच्चों, देखते हैं। मैंने आपको इसके पहले मृदा के बारे में बताया। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको या पेज के द्वारा, फोटो के द्वारा मृदा के बारे में बताया कि चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी, इन सब मिट्टी के बारे में आपने अध्ययन किया। लेकिन आज हम कुछ और खास करने वाले हैं। उन मृदा के बारे में अथवा उन फसलों के बारे में जानेंगे कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होती है, या किस मिट्टी में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, या कौन सी मिट्टी होती है जिनमें जल का रिसाव कम होता है अथवा जल सोखने की क्षमता जिनमें अधिक होती है। ये सारी बातें आज हम इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान करेंगे। सबसे पहले बच्चों कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की मृदा होती है। विभिन्न प्रकार की मृदा, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं रेतीली मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी, जिसे हम कहते हैं बलुई मिट्टी। रेत को ही बालू कहा जाता है। बलुई मिट्टी बच्चों, बलुई मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। जल सोखने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। एक बात और आप जानें इसके पहले ही कि मृदा ऐसा क्यों हो जाती है कि कहीं दोमट हो जाती है, कहीं बलुई हो जाती है, कहीं चिकनी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि तापमान के कारण होता है, वर्षा के कारण होता है, प्रकाश के कारण होता है। अब आप पूछेंगे इसका अर्थ क्या होगा? तो वर्षा कहाँ कितनी वर्षा होती है उसका प्रभाव उसकी मृदा पर पड़ता है। कहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, कहाँ कुछ तिरछा पड़ता है, कहाँ बहुत ही इधर-उधर। और तीसरी बात तापमान, किस जगह का तापमान कितना अधिक है, किस स्थान का तापमान कम है या किस स्थान का तापमान सामान्य। इस प्रकार मृदा का निर्माण अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहले मैंने कहा बलुई मिट्टी, बलुई मृदा, इसमें जल अवशोषण, जल सोखने की क्षमता बहुत कम होती है तथा इनमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इनमें जल सोखने की क्षमता कम और पोषक तत्वों की इनमें कमी पाई जाती है। बलुई मिट्टी। दूसरी मिट्टी आपकी है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी बच्चों, चिकनी मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व, जल धारण क्षमता, जल धारण की क्षमता होती है, जल धारण की क्षमता और पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व में पाए जाते हैं। अर्थात बलुई मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते थे, जल अवशोषण की क्षमता नहीं थी, परंतु चिकनी मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता भी है और इनमें जो है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तीसरी बात आती है दोमट मिट्टी। दोमट अर्थात दो प्रकार की मिट्टियां इसमें होती हैं। तो दोमट इसलिए कहा गया। अब दोमट मिट्टी में क्या होता है? जल धारण करने की इसमें अच्छी क्षमता होती है। इसमें जो है जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, उचित रूप से अच्छी होती है। और क्या? इनमें पोषक तत्व भी जो है पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व उपलब्ध पाए जाते हैं। और तीसरी बात क्या है बच्चों कि इस मिट्टी में वायु का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण फसल जो है बिल्कुल अच्छी होती है। मैंने कहा
इतना ही नहीं, इसमें जो है वायु का आदान प्रदान भी होता है। अब मैंने आपको इस तरीके से बता दिया कि विभिन्न प्रकार की जो दर से बलुई मिट्टी है, इसमें जल की शोषण की क्षमता और शोषण की क्षमता, शोषण की क्षमता कम होती है, इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। दूसरा मैं चिकनी मिट्टी बताया, इसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी बात दोमट की है, इसमें भी जल अवशोषण की क्षमता अच्छी होती है, पोषक तत्व में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में वायु का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो ये मिट्टी के बारे में मैंने बताया कि जल धारण तत्व कितने। अब कौन सी मिट्टी में क्या पाया जाता है, क्या उनकी फसल अच्छी होती है, किस मिट्टी में, तो सबसे पहले हम ले लेंगे कि जैसे आपका चना हो गया, धान हो गया, धान ले लेते हैं। धान जो कि समय लगा है, धान की फसलें दोमट और चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। दोमट और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट और चिकनी मिट्टी में धान की अच्छी फसल हम उत्पन्न करते हैं। दूसरा है गेहूं और चना। गेहूं और चना, गेहूं और चना का मतलब हो गया दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में, ये भी जो है बहुत अच्छा बात है। दोमट गेहूं चिकनी, गेहूं और चना को भी हम दोमट और चिकनी मिट्टी में प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत जो है कपास आता है। क्या होता है? कपास। कपास क्योंकि इसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेतीली मिट्टी में और दोमट मिट्टी में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी एवं दोमट, इन दो मिट्टी में जो है कपास की अच्छी खेती होती है। आपका बचता है दाल वाली फसलें, अर्थात दलहनी फसलें। दलहन, तो दलहन फसल जो है बच्चों दोमट मिट्टी में। अब आप बोलेंगे दोमट मिट्टी में ही क्यों फसल, दोमट मिट्टी में ये दलहनी फसल, क्योंकि दोमट मिट्टी में से आसानी से पानी को निकाल देती है, इसमें से आसानी से जल जो है बाहर निकल जाता है। इसके कारण जल इसमें रुकता नहीं है। ये जल रुकता जब नहीं है तो फिर क्या होता है, ये दलहनी फसल होती हैं नाजुक होती हैं, ये कोमल होती हैं। अगर इसमें जल का जो है रुकाव हो जाएगा तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए दोमट मिट्टी में जल का रुकाव जल्दी नहीं होता है, जल निकल जाता है, जिसके कारण दाल वाली फसलों को आसानी से प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताया। आप अच्छी तरह से वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।